हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीदें अच्छे होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई सर फरहाद। और आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमने थोड़े से और मोशन को डिस्क्राइब करने हैं, जैसा कि वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन। इनको पहले हमने जो है वो समझना है, फिर से हम आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन मोशन है, तो हमें पहले चाहिए कि हम टू डायमेंशन मोशन के बारे में कुछ पढ़े। तो उसको समझने के लिए वन डायमेंशन और टू डायमेंशन का कंपैरिजन जो करना है वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले मोशन की टाइप्स पढ़ाता हूँ, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि ये टॉपिक जो है ये एक ही लेक्चर में अपलोड होने वाला नहीं है, ये 4-5 लेक्चर लेगा। तो इसलिए ABC पार्ट का नाम मैं वहां पे अपलोड करने में दे दूंगा, तो आपने वो सारे पार्ट जो है वो देखने हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सही है, इंट्रोडक्शन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हम पढ़ते हैं मोशन के टाइप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मोशन के हमारे पास 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, या सिंपली हम लिख सकते हैं वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन। और दूसरा मोशन जो है उसको टू डायमेंशन मोशन कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन। और तीसरे को हम कहते हैं 3D मोशन या थ्री डायमेंशन मोशन। सिंपली आप 3D भी लिख सकते हो और थ्री डायमेंशंस मोशन भी लिख सकते हो, सही है। और टू डायमेंशन को आप सिंपली 2D लिख सकते हो और वन डायमेंशन को सिंपली 1D मोशन भी कह सकते हो। वन डायमेंशन मोशन जो होता है ये मोशन एलांग ए सिंगल एक्सेस होता है। मोशन एलांग ए सिंगल एक्सेस, एक्सेस मतलब लाइन। मोशन एलांग ए सिंगल एक्सेस इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। सिंगल एक्सेस का मतलब एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या जेड एक्सेस, एक्स लाइन या वाई लाइन या जेड लाइन। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो एक्स वाई जेड लेते हैं उसमें या तो एक्स के एलांग मोशन हो या वाई के एलांग मोशन या जेड के एलांग मोशन, तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशन मोशन या मोशन एलांग ए सिंगल एक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, जेड मैंने नहीं लिया है, जेड आउट ऑफ द पेज आता है, लेकिन फिलहाल मैं वो नहीं ले रहा। जेड की जरूरत अब फिलहाल या यहाँ पे नहीं है, या थर्ड लाइन की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, लेट सपोज, और ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक बॉडी है और वो मूव कर रहा हो एलॉन्ग एक्स, ओनली एलॉन्ग एक्स, ना एलॉन्ग वाई, ना एलॉन्ग माइनस एक्स, ना एलॉन्ग माइनस वाई, ओनली एलॉन्ग एक्स मूव कर रहा है टाइम टी में, तो ऐसे मोशन को वन डायमेंशन मोशन या मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, मोशन एलॉन्ग सिंगल एक्सेस कहते हैं। और अगर एक बॉडी है वो नेगेटिव में सिर्फ जा रहा है और किसी भी लाइन में नहीं जा रहा, तो ये भी वन डायमेंशन मोशन है। अगर एक बॉडी है और वो सीधा नेगेटिव वाई में जा रहा है डाउनवर्ड, जैसा कि फ्री फॉल मोशन का को अगर पता हो, फ्री फॉल मोशन जो बॉडी फ्री फॉल करता है, बॉडी फ्रीली गिरता है जमीन की तरफ, तो वो नेगेटिव वाई में ही मूव करता है। और इस तरह अपवर्ड मोशन पॉजिटिव वाई में। लेकिन ये जितने भी मोशन है 4 केसेस इसके बनते हैं। एक ही टाइम में एक ही लाइन एलॉन्ग मोशन होगा, या पॉजिटिव एक्स के लाइन, या नेगेटिव एक्स, या पॉजिटिव वाई, या नेगेटिव वाई। अब अगर कोई बॉडी जो है वो इस तरह फॉर एग्जांपल मूव करता है, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, और एक बॉडी अगर इस तरह मूव करता है एलॉन्ग x
यहाँ पे आ जाता है और इस तरह मूव करता है, फिर वाई में चला जाता है। तो ये आपने नहीं कहना है कि इस बॉडी ने 2 डायमेंशन मोशन की है, इस बॉडी ने सिर्फ एक 1 डायमेंशन मोशन की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी एक टाइम में एक सिंगल लाइन के एलॉन्ग जा रहा है, मतलब इस टाइम में एलॉन्ग एक्स जा रहा था और इस टाइम एलॉन्ग वाई जा रहा है। तो 2 डायमेंशन मोशन इस तरह नहीं होता। 2 डायमेंशन मोशन में एक्स वाई दोनों सेम टाइम में कवर होता है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन ये फिलहाल हमारे पास है 1 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने फ्री फॉल मोशन दिया, दूसरा फॉर एग्जाम्पल कार मूविंग एलॉन्ग स्ट्रेट रोड। एक कार है और वो एलॉन्ग स्ट्रेट रोड मूव कर रहा है, एलॉन्ग स्ट्रेट रोड जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे मेरे पास एक कार है और ये कार एलॉन्ग स्ट्रेट रोड जा रहा है, तो ये कार कौन सा मोशन कर रहा है? 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है। इस तरह 2 डायमेंशन मोशन कैसे कहते हैं? 2 डायमेंशन मोशन की पहले डिफिनीशन आप लोग नोट कर ले कि दी मोशन इन विच, जिसमें दी बॉडी, जो बॉडी है, इन विच दी बॉडी मूव, ये मूव कर रहा हो, मूव एलॉन्ग 2 एक्सेस, मूव एलॉन्ग 2 एक्सेस इन सेम टाइम, एक ही टाइम पर, एक ही वक्त में अगर बॉडी एलॉन्ग 2 एक्सेस मूव कर रहा हो तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है? 2 डायमेंशन मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई भी बॉडी एलॉन्ग 2 एक्सेस मूव कर रहा हो। एलॉन्ग 2 एक्सेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक्स एक्सेस भी है मेरे पास और एज वेल एज वाई एक्सेस भी है मेरे पास, दोनों एक्सेस के एलॉन्ग बॉडी जा रहा है। या 2 एक्सेस का मतलब कि मेरे पास एक एक्स एक्सेस है और दूसरा जेड एक्सेस है, तो वाई की जगह जेड भी हो सकता है, लेकिन 2 एक्सेस जरूरी है। या 2 एक्सेस का मतलब कि एक वाई एक्सेस है और दूसरा जेड एक्सेस है। एक्स ना हो इसमें, एक्स जेड हो, वाई ना हो, एक्स वाई हो, जेड ना हो, लेकिन 2 एक्सेस अगर हो, 2 लाइन अगर हो और इस 2 लाइन के एलॉन्ग बॉडी एक ही टाइम पे जा रहा हो तो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने ड्रा किया है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाई है और ये एक्स है। तो इस तरह लेट सपोज मेरे पास एक बॉडी है और वो बॉडी इस पाथ में जा रहा है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे, अगर बॉडी इस तरह मूव कर रहा है तो ये बॉडी वाई में भी जा रहा है एज वेल एज एक्स में भी जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोशन इन प्लेन। क्या कहते हैं? मोशन इन प्लेन। इसको मोशन इन प्लेन कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? मोशन एलॉन्ग ए सिंगल लाइन। मोशन एलॉन्ग ए सिंगल लाइन इसको कहते हैं। इसको मोशन इन प्लेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखो ये बॉडी मूव कर रहा है तो इस बॉडी की मूव करने से इसकी एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही है और वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है। तो मतलब ये होता है कि ये बॉडी सिर्फ एक्स में नहीं जा रहा, सिर्फ वाई में नहीं जा रहा, ये बॉडी एक्स वाई दोनों में जा रहा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप किसी सेकंड थर्ड फ्लोर को जा रहे हो, किसी बिल्डिंग की सेकंड थर्ड फ्लोर पे जा रहे हो, तो आप जो स्टेयर पर चढ़ रहे हो, जो स्टेयर पर अपवर्ड जा रहे हो, ये जो स्टेयर में आप मोशन कर रहे हो, ये कौन सा मोशन है? ये 2 डायमेंशन मोशन है, क्योंकि आप ऊपर भी जा रहे हो और आगे भी जा रहे हो। तो आगे वाला एक्स, ऊपर वाला वाई, तो एक्स वाई में जो आप मोशन कर रहे हो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, लेट सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ से एक मैंने सीढ़ी लगाई हुई है। तो इस सीढ़ी पे जो मैं स्टेयर पे
जो आप लोग ऊपर जा रहे हो तो आप देखिए, आप यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो आपने ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कवर किया है और ये डिस्टेंस वर्टिकल में कवर किया है, तो दोनों डिस्टेंस आपने कवर किया है एक ही टाइम में। तो आपने कौन सा मोशन किया है? टू डायमेंशन मोशन। और टू डायमेंशन मोशन की बेस्ट एग्जांपल जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन मोशन की बेस्ट एग्जांपल है। और इसके अलावा टू डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन की बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा जो सर्कुलर मोशन है ये भी एक टू डायमेंशन मोशन है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये सर्कल है मेरे पास, तो इसमें एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, और बॉडी जब रोटेट होता है तो ये एक्स और वाई दोनों को कवर करता है। तो इस तरह ये मोशन जो है, ये सर्कुलर मोशन जो है, ये भी टू डायमेंशन मोशन है। जैसा कि मून जो सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है अराउंड अर्थ, ये टू डायमेंशन मोशन कर रहा है। अर्थ जो सन के अराउंड रोटेट होता है, ये भी टू डायमेंशन मोशन कर रहा है। और इस तरह जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ क्लासिकल पार्टिकल ले लें तो वो भी टू डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम थ्री डायमेंशन मोशन को देखें, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि एरोप्लेन की मोशन क्या है, टू डायमेंशन मोशन है या 3D मोशन है, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। एरोप्लेन की मोशन को आप 3D भी स्टडी कर सकते हो और एरोप्लेन की मोशन को आप 2D भी स्टडी कर सकते हो। और अगर आप कहते हो कि एरोप्लेन की मोशन को मैं प्लेन में जो है कंसीडर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये ऑरिजिन है और यहाँ से एरोप्लेन यहाँ जा रहा है, तो मैं इस एरोप्लेन की मोशन को टू डायमेंशन प्लेन में ले रहा हूँ, तो ये 2D बनता है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, ये एक्स वाई और जेड इधर है इस तरह, और इस तरह एरोप्लेन जा रहा है इस तरह, तो मतलब कि आपकी एरोप्लेन जो है ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है और जेड में भी जा रहा है। तो आप एरोप्लेन की मोशन को स्पेस में भी कंसीडर कर सकते हो और आप एरोप्लेन की मोशन को प्लेन में भी कंसीडर कर सकते हो। अगर प्लेन में आपने स्टडी करना है एरोप्लेन की मोशन को तो ये टू डायमेंशन है, और अगर एरोप्लेन की मोशन को स्पेस में स्टडी करना है तो ये हमारे पास 3D मोशन है। इस तरह अब आते हैं हम 3D मोशन में। 3D मोशन को कहते हैं मोशन इन स्पेस। क्या कहते हैं? मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस क्या होता है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। दी मोशन, वो मोशन, दी मोशन इन विच, जिसमें, दी मोशन इन विच दी बॉडी मूव along three axes, along all the three axes in at same time, at same time, एक ही वक्त में सेम टाइम पर अगर एक बॉडी 3D में मूव कर रहा हो, एक्स वाई जेड तीनों में मूव कर रहा हो, अब तो इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन में जो बॉडी होता है वो एक ही टाइम में एक्स वाई जेड तीनों को कवर करता है। जैसा कि मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दे दो कि जो मोशन ऑफ फुटबॉल की जो मोशन है, जो फुटबॉल को आप किक मारते हो तो वो जो मोशन कर रहा होता है, अगर आप इसको एक्स वाई जेड तीनों में ले ले तो ये मोशन इन स्पेस होता है। इस तरह एरोप्लेन की मोशन, मैंने आप लोगों से पहले कहा कि फुटबॉल और एरोप्लेन की जो मोशन है ये आप 3D में भी ले सकते हो और आप एक प्लेन में भी ले सकते हो। जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 3D में भी ले सकते हो आप लोग और 2D में भी ले सकते हो, लेकिन हम प्रोजेक्टाइल को एज आ 2 डायमेंशन मोशन लेते हैं। और इस तरह मेरे पास एक और एग्जांपल है इसकी 3D की, कि गैस मॉलिक्यूल इन कंटेनर। जो कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं और गैस मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन करता है, वाइब्रेटरी करता है, एक्सीलरेटरी करता है, रोटेटरी करता है, सब मोशन गैस मॉलिक्यूल करता है, तो वो एक 3D मोशन है। और इस तरह अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दो
थ्री डी मोशन की। तो अगर एक बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, ये देखे ये एक बॉडी है और ये बॉडी सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में तो एक्स वाई जेड आ रहे हैं ऑलरेडी, और जब आगे जा रहा है तो इसमें जेड भी आ जाएगा। ये इस तरह का प्लेन बन रहा है, इस तरह का प्लेन, तो इसमें एक्स और वाई तो बन रहे हैं या वाई जेड तो बन रहे हैं। और अगर इस तरह बॉडी जा रहा है तो ये देखे ये एक्स वाई, ये इसमें एक्स वाई आ गए, या आप एक्स जेड ले ले। अगर आप कहते हैं कि सर ये तो आपने एक्स लिया हुआ है पहले से, तो चलो इसको एक्स ले ले, और इस ये प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन टू द पेज, ये प्लेन जो है इस प्लेन में एक्स वाई और जेड ले ले, तो वाई जेड में सर्कल बन जाएगा और आगे जब मूव करेगा एक बॉडी तो वो होगा एक्स। तो इस तरह एक्स वाई एंड जेड बॉडी आगे की तरफ भी जा रहा है और एज वेल एज सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो बॉडी की एक्स और बॉडी की एक्स वाई जेड, तो इस तरह ये जो बॉडी है जिसको हम स्पाइरल पाथ कहते हैं, जो स्पाइरल पाथ में एक बॉडी मूव करता है, इसको हम कहते हैं 3D मोशन। ये कब बनता है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एंगल पर थ्रोन करते हो, नॉट एट 90 एंगल, तो वो इस तरह सर्कुलेट होता है और आगे भी जाता है। तो इस तरह यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है ये है 3D मोशन। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन के बारे में बता दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा टॉपिक जो है वो है 2 डायमेंशन मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशन मोशन है। तो अगले लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ेंगे तो इसके बाद हम आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। फिलहाल ये काफी है। ओके, थैंक यू।